डियर स्टूडेंट, ये मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा वीडियो है और ये यूनिट 3 पर मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूँ। इसमें ये पूरा यूनिट 3 जो है रेशियो एनालिसिस पर समर्पित है। रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के 5 टूल में से एक सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर टूल है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि इस चैप्टर का नाम रेशियो एनालिसिस क्यों पढ़ा है। फिर हम जानेंगे रेशियो एनालिसिस का बेनिफिट क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने से फायदा क्या है। तो रेशियो एनालिसिस का जो नाम है वो रेशियो, जो हम लोग बचपन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते थे, 2/3, 5/6, ये दो रैशनल नंबर का रेशियो होता था। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे ये 2 जो है न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। तो ये रेशियो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं। अकाउंट्स में जितने भी अकाउंटिंग टर्म है, अकाउंटिंग टर्म का मतलब आप ऐसे समझिए कि फाइनल अकाउंट में, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है वो सारे आइटम अकाउंटिंग टर्म है। तो दो अकाउंटिंग टर्म जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रख दिया जाए तो ये जो एक नया चीज बन के सामने आता है, जिसमें दो अकाउंटिंग टर्म जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में यूज होता है, इसे अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। तो अब है कि अकाउंटिंग रेशियो हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ये तो आपको समझ में आएगा कि जो मैथमेटिक्स का बेसिक रेशियो है उसी की तर्ज पे जब दो अकाउंटिंग टर्म न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के तरह आपस में ऊपर नीचे अरेंज करके लिख दिया जाता है तो इससे कुछ मीनिंग निकलता होगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसको अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर हम लोग पढ़ते क्यों है, इसका बेनिफिट क्या है। तो इसकी बेनिफिट को जानने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगी बातें। इस स्लाइड में यही एग्जांपल लिखा हुआ है, आप चाहे तो म्यूट करके इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक दो कंपनी है, एक कंपनी जो है ए है, दूसरी बी है। ए 10,000 प्रॉफिट अर्न कर रही है, बी 50,000 प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो एक नॉर्मल अगर आप देखेंगे ऑर्डिनरी आई से तो आपको लगेगा कि बी जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाली कंपनी है, तो आप बी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। या अगर आप बी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो बी आपको ज़्यादा बेटर कंपनी नजर आएगी क्योंकि इसके प्रॉफिट 15,000 है। लेकिन जब आप फिर यहाँ पे जब आप अकाउंटिंग रेशियो का कंसेप्ट लगाएंगे, यानी कि उसकी प्रॉफिट को जब सेल के साथ जोड़ के कोरिलेट करके रिलेट करके देखेंगे, यानी नेट प्रॉफिट को न्यूमरेटर में, सेल को डिनोमिनेटर में करके अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपका इंफॉर्मेशन जस्ट अपोजिट आपको मिलेगा कंक्लूजन। क्योंकि जब आप मान लीजिए कि एक कंपनी जो है 10,000 की प्रॉफिट कमा रही थी सिर्फ 1 लाख के सेल में, और बी कंपनी जिसको आप बेटर बता रहे थे वो 15,000 की प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन इस केस को 2 लाख का सेल करना पड़ा। तो एक कंपनी को जब की प्रॉफिट को जब उसके सेल के रेस्पेक्ट में उसके परसेंटेज निकालते हैं तो 10% आता है, और बी कंपनी जो 15,000 जो फिगर के रूप में ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन उसके जब 2 लाख के सेल के रेस्पेक्ट में उसका परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज कम आ जाता है, और तब जाके पता चलता है कि ए ही बेटर है। अदरवाइज प्रॉफिट को देख के आपको लग रहा था कि बी बेटर है। तो जब आप उसकी और फर्दर एनालिसिस किए, डीप एनालिसिस किए, प्रॉफिट को उसके सेल के साथ जोड़ के देखे तो आपको स्टोरी डिफरेंट नजर आई। यानी रेशियो के यूज से आप हिडन इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, आप और डीप मीनिंग आप उसको कुरेद के निकाल सकते हैं। यही रेशियो एनालिसिस का बेनिफिट है। रेशियो इसलिए इसको एनालिसिस कहा। ये जब आप
गहरी छानबीन करते हैं किसी भी गिवन डेटा का, इंफॉर्मेशन का, तो उसको कहते हैं कि आप इसका एनालाइज कर रहे हैं। उसी एनालाइज वर्ब का नाउन एनालिसिस है। तो जब आप दो अकाउंटिंग टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जैसा यूज करके उससे जब आप और हिडन इंफॉर्मेशन को आप फाइंड आउट करते हैं, तो आप उसको डिसीजन मेकिंग में वो आपके पास काम आता है। तो इसलिए इसको एक सेपरेट चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसका नाम रेशियो एनालिसिस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे तो कोई भी दो फाइनेंशियल टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जैसा रख दिया जाए तो वो एक रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो बन जाएगा। जवाब है हाँ, बन जाएगा, लेकिन उसका कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए। ऐसे कोई भी एब्सर्ड आप अगर अकाउंटिंग रेशियो रख दें, जैसे मान लो एक एब्सर्ड एग्जांपल ले लें कि दो एसेट का रेशियो निकाल दिए, मशीन अपॉन फर्नीचर, तो इससे कुछ खास आपको फायदा तो हुआ नहीं, कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तो निकल के आया नहीं। तो रेशियो तो ऐसे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके आप हजारों रेशियो बना सकते हैं, लेकिन उससे आपको मिलेगा क्या? तो जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट है, अकाउंटेंट है, उन्होंने काम के जो यूजफुल इंफॉर्मेशन देने वाले अकाउंटिंग टर्म है उनका रेशियो उन लोगों ने पहले ही से बना के रखा हुआ है, दे दिया है, और उनको उन्होंने क्लासिफाई करके रखा है कि ऐसे सारे रेशियो जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, प्रॉफिट के पोजीशन के बारे में बताता है, उसको उन्होंने एक उनके ग्रुप का नाम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रख दिया। जो एक मॉनेटरी पोजीशन की अवेलेबिलिटी के बारे में जो रेशियो यूज में जो बताता है उसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कह दिया, ये जिसको लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। मैनेजरियल एफिशिएंसी को बताने वाला रेशियो। इस ढंग से उन्होंने रेशियो का 5-6 क्लासिफिकेशन कर दिया है, जो आपको यहाँ पे इस स्लाइड में दिख रहा है। लिक्विडिटी रेशियो जो शॉर्ट टर्म मॉनेटरी पोजीशन के बारे में बताता है। इसके अंदर दो रेशियो आते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है, वो उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर जो है ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो आता है। इस ढंग से मैं इस चैप्टर में आपको इस 5-6 जो ग्रुप आप देख रहे हैं, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, ऑपरेटिंग और मिसलेनियस रेशियो, इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। इस पर बेस्ड जितने न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल कराएंगे। तो इस चैप्टर का यही ऑब्जेक्टिव है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी बातें, बाकी इन डिटेल तो मैं आपको क्लास में लेक्चर लूंगा ही। अभी के लिए इतना ही।